चंदन बन कर तेरे चरणों में लग जाऊं। मैं फूल बन कर तेरे हो मैं फूल बन कर तेरे चरणों में चढ़ जाऊं। मैं चंदन बन कर तेरे चरणों में लग जाऊं। लागे तेरी प्रभु मूरत प्यारी, लागे तेरी मूरत प्यारी, तोरे दर्शन को जाऊं बलिहारी, तोरे दर्शन को जाऊं बलिहारी। मैं गीत तेरा गाकर हो मैं गीत तेरा गाकर भक्ति में रम जाऊं। मैं चंदन बन कर तेरे चरणों में लग जाऊं। मैं फूल बन कर तेरे चरणों में चढ़ जाऊं। मैं चंदन बन कर तेरे चरणों में चढ़ जाऊं। दर्शन पाऊं भक्ति रचाऊं, दर्शन पाऊं भक्ति रचाऊं। मन मंदिर में ज्योति जगाऊं, मन मंदिर में ज्योति जगाऊं। मैं बाती बन कर तेरे हो मैं बाती बन कर तेरे दीपों में लहराऊं। मैं चंदन बन कर तेरे चरणों में लग जाऊं। मैं फूल बन कर तेरे चरणों में चढ़ जाऊं। मैं चंदन बन कर तेरे चरणों में लग जाऊं। जो भी आया तुमने तारा, जो भी आया तुमने तारा, क्यों नहीं आया मेरा बारा, क्यों नहीं आया मेरा बारा। अब के बार मेरे भगवन हो अब के बार मेरे भगवन भवसागर तिर जाऊं। मैं चंदन बन कर तेरे
चरणों में लग जाऊं। मैं फूल बन कर तेरे चरणों पे चढ़ जाऊं। मैं चंदन बन कर तेरे चरणों पे लग जाऊं। मैं चंदन बन कर तेरे चरणों पे लग जाऊं। सर्वप्रथम अहिंसा भगवती के सफल आराधक त्रैलोक्यनाथ अनंत अनंत मैत्री के मसीहा शमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आगम ज्ञान के अक्षरस्रोत आराध्य गुरुदेव, सदमार्गदाता नवजीवन निर्माता आराध्य गुरुनिमय एवं मेरे जीवन में आए हुए समस्त उपकारियों के उपकारों को याद करते हुए उन सभी के चरणों में वंदन नमन प्रणाम करती हूँ। संयम जीवन की सहयोगी प्रिय साध्वी जी, धर्मानुरागी धर्म बंधुओं एवं बहनों, आप सभी के अंतर में विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को नमन करती हूँ। एक सीए किया हुआ लड़का मेरे पास आया और आकर के मुझे कहा कि साध्वी जी, आपको नहीं लगता कि आपने कुछ पागलपन किया है? मैंने कहा क्यों, ऐसा क्या कर दिया है मैंने? मैं एकदम चौंकी, क्योंकि शब्द ही उसके बड़े अजीब थे। बोला, आपको नहीं लगता है आपने कुछ पागलपन किया है? मैंने कहा मैंने ऐसा क्या पागलपन कर दिया? बोला, अरे जो उम्र आपके खेलने कूदने की थी, जो उम्र आपकी खाने पीने की थी, जो उम्र आपकी पहनने ओढ़ने की थी, उस उम्र में आपने ये सब छोड़ दिया। इसलिए आपको देख करके लगता है कि आपने बहुत बड़ा पागलपन किया है। आपने इस रंगीन दुनिया को देखा नहीं। मुझे लगता है कि आपने पागलपन किया है। मैंने उस युवक को एक कहानी सुनाई थी, वो कहानी आपको भी सुना रही हूं। अक्सर आज की युवा पीढ़ी को कुछ कुछ बातों में ऐसा ही लगता है, क्योंकि वो बाहर को बहुत देखते हैं, बाहर की दुनिया को देखते हैं और उन्हें बाहर में ही सुख नजर आता है। क्योंकि आप भी अपने घर के बच्चों को देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि दुनिया उन्हें रंगीन लगती है। मैंने उसको कहा कि कुम्हार था और वो कुम्हार गधे का पालन पोषण किया करता था। गधे से मजदूरी करवाता था और मजदूरी से उसका जीवन का गुजारा चलता था। एक दिन की बात है, वो कुम्हार मिट्टी लेने के लिए बाहर गया। वहां पर उसे एक बहुत चमकीली चीज दिखाई दी, बहुत चमकदार, दूर से ही नजर आ रही थी, लुभा रही थी। उस कुम्हार ने देखा कि एक चमकीला पत्थर है जो सूरज की रोशनी पड़ने पर चारों तरफ किरणें बिखेर रहा है। उसने उसको उठा लिया। उठाने के बाद उसने सोचा कि मेरा प्रिय गधा, जिस गधे को मैं बहुत प्यार करता हूं, आप भी प्यार करते हो ना अपनी आजीविका को, जो आपकी दुकान है या ऑफिस है
या आपकी फैक्ट्री है, तो जब आप खोलते हो तो कैसे करते हो? उसको नमन करके खोलते हो ना? हाँ, या फिर लात मार के खोलते हो? बड़े प्रेम से, अहोभाव से, धन्यवाद के भावों से आप उसे खोलते हो, मंगल के भावों से खोलते हो, ताकि वो जगह आपको और मंगल स्वरूप आपकी बढ़ोतरी करे। तो उसने भी बड़े मंगल के भावों से अपनी आजीविका को वो पत्थर पहना दिया, उसके गले में पहना दिया। एक जौहरी वहां से गुजर रहा था, उस जौहरी ने कहा कि भाई तुझे ये पत्थर कहां से मिला? बहुत चमकदार है। बोला बस यूं ही चल रहा था, चलते चलते अनायास ही मिल गया, कोई मेहनत करनी नहीं पड़ी, मिल गया, प्यारा था, सुंदर था, इसलिए मैंने अपने गधे को, इस गधे को पहना दिया। तो उसने कहा तू ये पत्थर मुझे बेच दे, तू ये पत्थर मुझे दे दे। बोला ठीक है, अगर लेना है तो ले ले, लेकिन 1 रुपए से कम मैं नहीं दूंगा, लूंगा तो 1 रुपया। जौहरी ठहरा बनिया, हाँ, और बनिए के पास से बिना तोल मोल किए कुछ चीज ले लो, ऐसा होता नहीं। उसने कहा नहीं नहीं, मैं तो 25 पैसे में, मैं 25 पैसे में ही लूंगा। उसने कहा नहीं भाई, 25 पैसे में मैं तो देने वाला नहीं हूं। उसने थोड़ा अपनी धाक जमाई, उसने कहा चल ठीक है, ना तेरी ना मेरी, 50 पैसे में तू दे दे। बोला नहीं, दूंगा तो 1 ही रुपए में दूंगा, नहीं तो देने वाला नहीं हूं। उसने कहा भाई देना है दे, नहीं देना मत दे, मैं तो चला, तेरे जैसे ऐसे हजारों पत्थर देखे होंगे। ऐसा अपनी धौंस जमाते हुए वो जौहरी निकल गया। उसने सोचा कि फिर बुलाएगा। अक्सर लोग ऐसे ही करके निकलते हैं ना करके निकलते हैं, और व्यापारी बेचारे पीछे से कहते हैं ठीक है माता जी आ जाओ ले लो। पर हर कहीं ये बात मत आजमाना। कोई चीज पसंद आए तो ले लेना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक फूल जो पहले पल में आपको दिखा और आपने सोचा कि इससे सुंदर मिलेगा बगीचे में, और आप उसे नजरअंदाज करके निकल जाओ, क्या पता दोबारा आओ तो वो फूल कोई और ले जाए और फिर आपको उससे सुंदर कुछ मिले ही ना। फूल की बात नहीं है, ये रिश्तों की भी बात है। कुछ लोग पता है क्या करते हैं, कुछ लड़के लोग क्या करते हैं, लड़कियों को इतना देखते हैं। माताएं आती हैं, सासू माँ जिन्हें बनना होता है, बोलते हैं महाराज जी सर्वगुण संपन्न चाहिए। मैं उनको पूछती हूँ माता जी आप सर्वगुण संपन्न हो क्या? हाँ, आप कहते हो कि सर्वगुण संपन्न चाहिए, पर आप सर्वगुण संपन्न हो क्या? इस दुनिया में सर्वगुण संपन्न केवल सिद्ध होते हैं, केवल सिद्ध परमात्मा होते हैं। इस दुनिया में रहने वाले तो सब अधूरे ही होते हैं मेरे बंधु। कोई संत हो, कोई श्रावक हो, संसार में तभी है जब तक वो अधूरे हैं। हम भी अधूरे हैं और आप भी अधूरे हो। सर्वगुण संपन्न यहां कोई भी नहीं होता है। और इतने बड़े ख्वाब देखना बंद कीजिए, वो भी इंसान ही है भाई, और आप भी इंसान हो। इंसान के अंदर इंसान की ही प्रवृत्ति होती है। तुम देवताओं की प्रवृत्ति कैसे लेकर के आ जाओगे? लेकिन इंसान बहुत ज्यादा नासमझ होता है, और मैं इसे पागलपन कहती हूं। बहुत ज्यादा नासमझ कि वो इंसान स्वयं को देखना भूल जाता है और दूसरे में सोचता है कि ये भगवान।
पैदा हो जाए। आपको याद आता है श्री राम, है ना? और जब श्री राम याद आता है तो अपने बच्चे को देखते हो और माथा, सिर पे हाथ मारते हो कि मेरा बेटा तो खराब है। जिस वक्त श्री राम याद आए और जिस वक्त आपकी कसौटी में आपका बेटा नहीं उतरे, तो उस वक्त याद कर लेना दुर्योधन को कि ऐसा तो नहीं है जिसने पूरे खानदान को खत्म कर दिया, उससे तो बहुत अच्छा है। याद कर लेना रावण को कि ऐसा तो नहीं है कि हमेशा के लिए कलंक दे दिया, उससे तो कहीं गुना अच्छा है। सर्वगुण संपन्न होने का बहुत ज्यादा ख्वाब मत देखिए। जब जब भी आपकी जिंदगी में कोई पत्नी आती है और आप कहते हो कि कोई लड़की सर्वगुण संपन्न आए, बहुत लड़के हैं जो कहते हैं महाराज जी मैंने इतनी लड़कियां देख ली अभी तक पसंद नहीं आई। 10-10 लड़कियां देख लेते हैं, 15-15 लड़कियां देख लेते हैं, किसी की आंख टेढ़ी, किसी का होठ टेढ़ा, किसी की चाल टेढ़ी, और उसे वो दिखता है कि पूरे वो एक अपने दिमाग में एक फ्रेम तैयार करता है। जीते जागते इंसान को एक फ्रेम में फिट करना चाहता है। मैं हमेशा कहती हूं कि घर में जीता जागता रिश्ता लाना है या फ्रेम लाना है? रिश्तों में तो छोटा मोटा नोक झोंक रहेगी, जहां 2 बर्तन है वहां थोड़ा बहुत तो खटकेगा ही। यही तो संसार है, सिद्ध लोग थोड़ी है। हम लोग संसार में जी रहे हैं, कोई सिद्ध शिला में थोड़ी विराजमान हो गए हैं। तो फिर ये छोटी छोटी चीजें तो चलने ही वाली है। ये समाज है भाई, यहाँ पर प्याज के छिलकों के जैसे ये यहाँ पर बातें हैं, यहाँ पर कभी कोई बात खत्म होती नहीं है, यहाँ कभी कोई समस्या खत्म होती नहीं है। एक पूरी होती है, दूसरी उजागर होगी, दूसरी पूरी होगी, तीसरी, चौथी, पांचवी, जैसे प्याज के छिलके उतारते जाओ उतारते जाओ उतारते जाओ और वो उतरते जाएंगे। तो आप कभी भी किसी के आईने में, किसी के फ्रेम में 100% फिट नहीं हो सकते हो, इस बात का ध्यान रखना। लड़के सोचते हैं बड़ा हाई फाई से बहुत पढ़ लिख जाए, लड़की सोचती। एक बहन थी, मैं बहुत छोटी थी, वो मुझे पढ़ाती थी उस टाइम में, लगभग 15 साल पुरानी बात हो गई। तो वो उस दिन आकर के मेरे पास बहुत रोई, लड़की थी। बोला महाराज जी हम लड़कियों को बड़ा सहना पड़ता है। कहते कि मुझे 4 बार ड्रेस पहना कर दिखाई, बोला कि साड़ी पहन के दिखाओ, बोला सूट पहन के दिखाओ, बोला चलकर दिखाओ, बोला ऐसे करो वैसे करो। ये सब वो अपने एक्सपेरिमेंट बता रही थी मुझे, और वो आकर के मेरे पास बहुत रोई कि महाराज जी हम कोई सजाने का शौकेश थोड़ी लेकर के जाने हैं, हम कोई सजावट की चीज थोड़ी है, हम भी इंसान हैं, हम भी दिल रखते हैं। लेकिन दुनिया क्यों नहीं समझ पाती? जैसे एक परीक्षा, मतलब रिश्ते कैसे सौदागर हो गए हैं, सौदा हो गया है ये। यानी कि किसी से तुम रिश्ता देखने जा रहे हो, रिश्ता जोड़ने जा रहे हो, उस रिश्ते में सिर्फ तुम्हारी मतलब तुम केवल अच्छाई 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 देखना चाहते हो। हाँ, अरे अच्छाई के साथ हर आत्मा में बुराई भी होती है, वो तुम्हें स्वीकार नहीं होती। इस दुनिया में सर्वगुण संपन्न कोई नहीं होता। अगर आज तुम्हें किसी की अच्छाई देखकर के प्यार है और अगर तुम किसी के दुर्गुण बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, तो याद रखना कि जिस दिन भी आपको वो दुर्गुण दिखाई देंगे, उसी दिन आप उसे नफरत भी करने लग जाओगे। आपका रिश्ता इतना खोखला है कि आपने सिर्फ अच्छाई अच्छाई स्वीकार की और आपने उनके दुर्गुणों को स्वीकार नहीं किया। सब कुछ स्वीकारना पड़ता है। अपनों में अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है, सब कुछ स्वीकारना पड़ता है। और स्वीकार कर लोगे तो माइंड फ्रेश रहेगा। कह दिया, बोल दिया, छुट्टी, बात खत्म। उस चीज को पकड़ के बैठे रहोगे तो माइंड बहुत डिस्टर्ब रहेगा, कुछ नहीं कर पाओगे, ना बिजनेस अच्छे से कर पाओगे, ना रिश्ता अच्छे से निभा पाओगे, ना जिंदगी को अच्छे से जी पाओगे। और इसी वजह से कुछ लोग क्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि भी इस दुनिया में सर्वगुण संपन्न कुछ भी होता नहीं है। जब जब भी किसी पत्नी की तरफ देखो
तो आपको सीता ही याद आती है। सीता को ही याद मत कर लेना, कभी कैकेयी को भी याद कर लेना कि इसके जैसी तो नहीं है। उसने तो अपने बेटे को ही, अपने ही बेटे को जिससे प्यार करती थी, उसी को क्या कर दिया, वनवास भेज दिया। मेरी पत्नी तो बहुत अच्छी है, मध्यम मीडियम है, और इस दुनिया में मीडियम मिल जाना भी बड़ी बात है। लेकिन हम समझते नहीं है, हमारा दिमाग फिर उसी में घूमता है। किसमें? बोलो, सर्वगुण संपन्न में। हाँ, मुझे बड़ी हैरानी आई उस माता जी के ऊपर। वो माता जी मुझे इतनी शान से कह रही है, महाराज जी कोई लड़की देख करके बताओ कोई सर्वगुण संपन्न चाहिए। मुझे बड़ी हंसी आई। होता है ऐसा, बहुत बार होता है। ध्यान रखना अपने रिश्तों को लेकर के। कोई मामा नजर आ जाए, तुम्हारा मामा, तो याद कर लेना शकुनी जैसा तो नहीं है, उसने तो पूरा बेड़ा गर्क कर दिया। इतना तो अच्छा है, इतना तो निभा रहा है, माँ को इतना तो पूछ रहा है, भांजों को इतना तो गाइडलाइन दे रहा है। जब जब भी जिंदगी में ये चीजें आए तो ज्यादा बुराई की तरफ ध्यान दे करके अपने आप को बचा लेना। देखो, कभी बुराई की तरफ भी ध्यान देना पड़ता है और कभी अच्छाई की तरफ भी ध्यान देना पड़ता है। अब दोनों की तरफ ध्यान दोगे तो संतुलन में रह पाओगे, नहीं तो। पर कभी कभी लोग बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं, बिल्कुल निगलेक्ट, और ऐसा दिखा देते हैं कि जरूरत किसे है, जरूरत तो उसी को है, हमें तो जरूरत है ही नहीं। तो इसी तरह से बनिया ने पूरी तरह से निगलेक्ट कर दिया। और जौहरी ने बोला कि जा जा, तेरे जैसे हजारों देखे, ऐसे पत्थर तो हर गली गली में नजर आएंगे। ऐसा बोल करके निकल गया। और जैसे ही वो चलने लगा, उसने कहा ठीक है ठीक है, मुझे भी कोई जरूरत नहीं है, मुझे भी कोई शौक नहीं है इतना चमकीला सुंदर पत्थर मैं तुझे 25 पैसे में देने की। 1-2 घंटा बीता। इंसान सोचता है कि आखिर जाएगा कहाँ, मुड़ घुड़ के उसको मेरे पास ही आना होता है। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। इस भ्रम में मत रहना। इस दुनिया में किसी का किसी के बिना काम नहीं रुकता है। आपको लगता होगा, कुछ लोग सोच लेते होंगे कि बहू की शादी हो गई है, अभी तो वो कहीं जा नहीं सकती है। ऐसा नहीं है, अभी तो प्रेग्नेंट हो गई है, अभी तो उसके बच्चे हो गए हैं। इस समय में जैसे ही कोई आत्मा, कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है, इस समय में सब लोग, कभी कभार ऐसा होता है कि सब बड़े हावी हो जाते हैं उस आत्मा के ऊपर। उसको लगता है कि अभी छोड़ के जा नहीं सकती, पर ऐसा नहीं है। अपनी मानसिकता को थोड़ा चेंज करना। कभी भी मत सोचना कि अब इसे जरूरत नहीं और अब इसे जरूरत है। पता नहीं, वक्त बदलते देर नहीं लगती है और वक्त झटके से बदल जाता है। हर व्यक्ति में, हर आत्मा में बड़ी पावर रहती है। इसलिए कुछ कुछ भ्रांतियों में कभी मत रहना। उसको लगा था, वो भ्रांति में था कि आएगा तो मेरे पास ही, क्या करेगा इस पत्थर का, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1-2 घंटे के बाद फिर कोई व्यक्ति वहां से गुजरा, वो भी जौहरी था। उसने कहा, अरे वाह क्या बात है, ये कहां से लिया तूने? बोला कि ऐसे ही रास्ते में पड़ा था, मैंने ले लिया। बोला इसे तू मुझे देगा? बोला हाँ दूंगा, लेकिन 2 रुपए से कम नहीं दूंगा। बोला ये ले, निकाल लिया, फटाफट 2 रुपए दे दिए और वो पत्थर ले गया, आराम से ले गया। 2 रुपए में वो चमकीला पत्थर ले गया। 2-3 घंटे के बाद, लगभग शाम होने वाली थी, वो व्यक्ति उसको ढूंढता ढूंढता जौहरी फिर दोबारा उसके पास आया। उसको बोला कि अरे तूने कहां रख दिया वो पत्थर? बोला वो तो मैंने बेच दिया। तू 25 रुपए भी नहीं पैसे भी नहीं दे रहा था, मैंने उसको 2 रुपए में बेचा। उसने माथे पर हाथ मारा, बोला पागल, तू बिल्कुल पागल है। बोला क्यों, मैं क्या पागल हूं? बोला मूर्ख, वो 2 रुपए का नहीं, वो तो 2 लाख का था। वो हीरा था, हीरा, और तूने 2 रुपए में दे दिया। वो गधे का मालिक यानी कुम्हार कहता है, तू मुझे पागल कहता है, मैं तुझे पागल कहता हूं।
अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि उसकी कीमत क्या। मेरे लिए तो मात्र वो एक कांच का टुकड़ा था, एक पत्थर था। मुझे तो मालूम नहीं, इसलिए मैंने तो फिर भी 2 रुपए कमा लिए। मैंने फ्री में उसे गवाया नहीं, उसे बर्बाद नहीं किया। लेकिन तुझे तो मालूम था, तूने 1 रुपए में भी उसे नहीं लिया। 2 लाख की चीज तू 1 रुपए में लेने से कतरा गया। विचार करना बंधुओं, सोचना कि पागल कौन है। तू जोहरी होकर के, तू ज्ञाता होकर के, तू ज्ञानी होकर के पागलपन कर गया और तू कहता है कि मैं पागल। कुम्हार ने कहा पागल मैं नहीं, तू है। ये लाखों की चीज, बहुमूल्य हीरा, ये तूने हाथ से जाने दी, फिर तूने क्यों नहीं खरीद लिया? तू क्यों सोचता रहा? और ऐसा ही पागलपन हम भी कर रहे हैं ना। हाँ, हम समझ रहे हैं कि भोग, ये संसार, ये रिश्ते, ये नाते, ये अपने हैं, है ना। ऐसा ही लग रहा है। लेकिन कब कौन सा रिश्ता तुम्हें धोखा देगा पता नहीं। कब तुम्हारा बेटा भाग जाएगा, कब तुम्हारी बेटी भाग जाएगी, कब तुम्हारी बहू क्या गुल खिलाएगी, कुछ नहीं पता है। कब तुम्हारी पत्नी तुम्हें दगा दे जाएगी, कुछ नहीं पता। ये रिश्ता ऐसा है। जब पता है कि तुम्हें ये संसार ऐसा है, फिर भी तुम उस पागलपन के दायरे में घूम रहे हो, कदर नहीं कर रहे हो किसकी? हीरे जैसे मनुष्य जन्म की, जिसने हीरे की कीमत आंक ली, जिसने हीरे की कीमत की, उसको क्या मिलेगा? उसको सुकून मिलेगा। आपको मालूम है, हम लोग बहुत बार ऐसा करते हैं, मिली हुई चीज का अपमान कर देते हैं, और ये सब कर ही रहे हैं। बहुत बार हमारी जिंदगी में पल पल हम व्यर्थ गवा रहे हैं। घंटों गपशप में जाते हैं, घंटों संसार में जा रहे हैं। मतलब 24 घंटे में 1 घंटा भी हम सत्संग के लिए बहुत मुश्किल से निकाल पाते हैं, क्योंकि कोई ना कोई काम आकर के खड़ा है संसार का। हम नहीं सोच पाते हैं कि जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, उस काम के ही बीच में तुम लो लगा लो भगवान से। नहीं लगाते, क्योंकि हमें हीरे की कीमत पता नहीं। जिस दिन हीरे की कीमत पता चल जाएगा, उस दिन समझ आ जाएगा कि पागल हैं हम। जो संत को पागल कह देते हैं, जो त्याग को पागल कह देते हैं, अरे बहुत मिलते हैं आकर के। जब भी कोई अच्छे मार्ग पे बढ़ता है ना, तो कहते हैं तुम पागल हो। भटकाने वाले बहुत मिलते हैं, पागल कहने वाले बहुत मिलते हैं। अरे एक ही जीवन मिला है, उसे अच्छे से जियो। हम संसार का भी व्यक्ति यही कहता है कि एक ही जीवन मिला है, उसे अच्छे से जियो। और अध्यात्म का व्यक्ति भी यही कहेगा कि एक ही जीवन मिला है, उसे अच्छे से जियो। लेकिन नजर चाहिए कि अच्छा क्या है। सुअर को सिर्फ कीचड़ अच्छा लग रहा है, देवता को, देवलोक के देवता को देवलोक अच्छा लग रहा है, साधक को अध्यात्म का जीवन अच्छा लग रहा है, संसारी को संसार का कीचड़ अच्छा लग रहा है। आपकी अपनी अपनी दृष्टि। हीरे की कीमत को नहीं जाना। कहते हैं क्रोध न छोड़ा, मान न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, राम रटन क्यों छोड़ दिया तूने, मनुष्य जन्म क्यों रोल दिया, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, प्रभु भजन क्यों छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? इस संसार के सुख हमें लगता है कि बहुत लुभावने हैं, लेकिन याद रखना ये पशु को भी मिल जाते हैं। ये भोग तो पशु को भी मिलता है। भोग सुख तो सुलभ है पशु को यहाँ,
भोग सुख तो सुलभ है पशु को यहाँ, मानुष जन्म मिलेगा कहाँ या कहाँ। मौत को मौत देने की ताकत जिसमें, मौत को मौत देने की ताकत जिसमें, अध्यात्म का रास्ता है सुलभ है यहाँ। मौत को मौत देने की ताकत किसमें है? अध्यात्म का रास्ता बड़ा सुलभ है, वहीं मौत को मौत देने की ताकत है। बाकी मौत को कोई मौत नहीं दे सकता। बात समझ आ रही है मेरी? मौत को मौत देना यानी जन्म मरण से मुक्ति। 84 लाख जीवा योनि में हम बहुत दर्द में जीते हैं। पता है, इंसान कह देता है कि वो एक पल में मर गया, कोई एक पल में नहीं मरता मेरे बंधु। मौत का दर्द भयानक होता है और जन्म का दर्द भी बड़ा भयानक होता है। बात अलग है कि व्यक्ति कहते समय हर घाव भर देता है। बच्चे की सांस रुकी होती है, बच्चा इस धरती पे आते ही रोता है। अगर जन्म इतना सुलभ होता तो आते ही धरती पे एक बच्चा रोता नहीं। समझ आ रही है मेरी बात? अगर जन्म की प्रोसीजर इतना आसान होता तो बच्चा आते धरती पे रोता नहीं। उसे पता है कि इस दर्दनाक, उसकी आत्मा रोती है कि इस दर्दनाक, इस पीड़ाजनक संसार में फिर से मैं आ गया, फिर से वही सिलसिला, फिर से वही जन्म मरण, फिर से वही रिश्तेदारी, फिर से वही धोखा, फिर से वही फरेब, फिर से वही छल, यही रिश्तों का बोझ। इसलिए वो आत्मा, हम कहते हैं बच्चे को कुछ समझता नहीं, पर उसकी आत्मा को सब समझ रहा होता है कि फिर से एक नया सफर शुरू हो गया। वो रोता है, वो रोता है। और बच्चा कितने दिनों तक रोता है, कहीं ना कहीं इंसान को ही समझ नहीं आ जाता है कि वो क्यों रो रहा है, क्योंकि उसे समझ आ रहा है कि फिर से बंधन, फिर से वही बंधन। बड़ा दर्द है जन्म में, बड़ा दर्द है मौत में। इसलिए जन्म मरण दुखदाई है, कष्ट है। गाते गाते कबीरा कह जाता, गाते गाते कबीरा कह जाता, कोई पैदा हुआ कोई मर जाता, कोई पैदा हुआ कोई मर जाता। इस जन्म मरण के चक्कर में सब कष्ट सहते हैं, सब कष्ट सहते हैं। इस जन्म मरण के चक्कर में सब दुख सहते हैं, सब दुख सहते हैं। सुख आते हैं दुख आते हैं, सुख आते हैं दुख आते हैं। इन सुख दुख के चक्कर में जो संभाव रखते हैं वो मस्त रहते हैं। जैसे ही जन्म मरण आया, जन्म मरण के चक्र को दुख क्यों बोला? कि सब इस जन्म मरण के चक्कर में दुख। चक्र कैसा? चक्र ऐसे ही चलता रहता है। कहते हैं ना, जब चक्र में फंस गया व्यक्ति तो उस चक्र से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। कोई सौभाग्यशाली होता है वो निकल पाता है, नहीं तो कितनी बार ऐसे लोग हैं, जैसे वो कुम्हार कहेगा कि मुझे पता ही नहीं था कि उस हीरे की कीमत क्या है, तो मैं क्या करूं, मुझे जो मिला मैंने उसका फायदा उठा लिया। लेकिन जौहरी तो शिकायत भी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे पता था, आपको और हमें पता है कि इस हीरे की कीमत क्या है।
इस मनुष्य जन्म की, इस नर्तन की कीमत क्या है हमें पता है। हम जाएं उस अदालत में जाकर के हम तो अपने बचाव में कोई दलील भी पेश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि महावीर कहेंगे, बुद्ध कहेंगे, ईश्वर कहेंगे, हमारे कर्म बोलेंगे, प्रकृति कहेगी कि अरे भाई तुझे पता था, पता होने के बाद भी तूने कोड़ियों के बदले बेकार गवा दिया। और याद रखना, वो तो शिकायत करने का भी हकदार नहीं है, जिसे पता है। हम और आप, हम सबको पता है कि मनुष्य जन्म कीमती है, लेकिन हम शिकायत के अधिकारी नहीं हैं। हम नहीं बोल सकते अपने बचाव में, हम नहीं बोल पाएंगे बचाव में, क्योंकि हमें पता है, हम ज्ञानी हैं, हमें मालूम है वहां पर कोई सुनवाई नहीं होने वाली है, क्योंकि पता होने के बावजूद भी हम वही कर रहे हैं। कोई व्यक्ति किसी के काम नहीं आता। आपका पेट भरता है आपका भोजन खाने से, पत्नी का पेट भरता है पत्नी का भोजन खाने से, बच्चे का पेट भरता है, बच्चे को जब तुम खिलाते हो तभी, आपके खाने से बच्चे का पेट नहीं भर जाता। यही बता रही है प्रकृति, यही समझा रही है प्रकृति कि इस दुनिया में हर आत्मा का अस्तित्व अलग है। किसके लिए पाप कमा रहे हो, किसी के लिए कोई पाप मत कमाइए, याद रखना, क्योंकि वो पाप का, कर्म का फल हमें ही भोगना है, क्योंकि हम कमा रहे हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। सामूहिक लोग थे, 4 लोगों में एक के मन में अच्छा करने का भाव जागा है, तो अच्छा फल उसे ही मिलने वाला है। 4 लोगों में एक ही व्यक्ति बच जाता है, एक्सीडेंट होता है, 3 मर जाते, 1 बच जाता है, क्योंकि एक ही व्यक्ति ने अच्छा किया था। ये कर्मों का फल बड़ा भारी है। इसलिए जो अज्ञानी है वो इतना तो बोल सकता है कि मुझे पता नहीं था प्रभु कि ये सही है कि गलत है, तो मैं क्या करूं। वो अपना बचाव में 2 शब्द बोल सकता है। हम बड़े ऊंचे कुल में हैं, हम आर्य क्षेत्र में हैं, हम बहुत उच्च कोटि के लोग हैं, हम बहुत समझदार लोग हैं। हमें भटकने का हक नहीं है। राजा का बेटा अगर भिखारी बन जाए तो मन में क्या भाव जागता है, बोलो मोतीलाल जी। राजा का बेटा अगर भिखारी बन जाए तो मन में क्या भाव आएगा? दया आएगी, करुणा आएगी, प्रेम आएगा या गुस्सा आएगा? हाँ? और एक भिखारी क्या आएगा? और एक भिखारी का बेटा भिखारी बन जाए तो दया आएगी, करुणा आएगी। राजा के बेटा अगर भिखारी बन जाता है तो दया नहीं आती, करुणा नहीं आती, क्रोध आता है। क्यों आता है? कि भाई तेरे पास इतना बड़ा राज्य था, इतना बड़ा राज्य, तू चाहता तो बहुत कुछ कमा सकता था, तू चाहता तो बहुत कुछ। एक सेठ का बेटा, एक धनवान का बेटा अगर भिखारी बन जाए तो क्रोध आता है उसके पिता को उसके ऊपर, कि चाहता तो एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री खोल सकता था, चाहता तो कई दुकानें चला सकता था, क्योंकि कमा सकता था, लेकिन तूने सब गवा दिया। हम राजा के बेटे हैं, हमारे पास अनमोल धरोहर है मनुष्य जन्म के रूप में। हम बहुत ताकतवर प्राणी हैं, हम बहुत शक्तिशाली प्राणी हैं। हाँ, इस शक्ति का बेशक हमें आभास ना हो, लेकिन ये शक्ति है हमारे पास। इस शक्ति से, इस जीवन से हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सब गवा के बैठे हैं, गवा रहे हैं, गवाते ही जा रहे हैं। तो भूल जाना कि परमात्मा की कृपा हो जाएगी, क्योंकि गवाने वाले के ऊपर प्रेम नहीं आता है, गवाने वाले के ऊपर क्रोध आता है। क्रोध आएगा ना। कोई चीज गुम हो जाए, आपके बच्चे कीमती चीज गुम कर दे तो प्यार आएगा? आप कहोगे कि कितनी मेहनत की चीज थी, कितनी मेहनत से कमाई थी वो चीज, और तूने गवा दिया। गुस्सा आएगा ना। बच्चे अगर कोई कीमती चीज गवा दे, इसी तरह से प्रकृति को
हमारे ऊपर भी गुस्सा आता है कि अरे तू इतना इतना कीमती तेरे पास चीज, ये मनुष्य जन्म तूने ऐसे गवा दिया इंद्रियों के भोगों में। तू इतना भोगों में लिप्त रहा, इतना भोगों में लिप्त रहा। और तो और देखिए कि इंसान बुढ़ापे में इंसान से चने नहीं चबते, और इंसान कह देता है कि भाई मेरा त्याग है, तो क्या उसे त्याग कहेंगे? वो तो वही बात हुई कि भाई अंगूर खट्टे तो मिले नहीं तो अंगूर खट्टे। अब लोमड़ी बड़ी चालाक होती है, लोमड़ी का मुंह नहीं पहुंचता है अंगूरों के पास, और लोमड़ी ने नकार दिया, लोमड़ी कहती अंगूर खट्टे। और ऐसा ही कुछ चल रहा है हमारे साथ, ऐसा ही कुछ चल रहा है भोगों ने। आप हैरान होंगे, मैं तो कभी कभी, एक बहुत वृद्ध पिताजी आए हमारे पास, और उसकी पत्नी ने कहा कि महाराज साहब जी इनको बड़े व्रत का नियम करवा दो। वो इतने वृद्ध, यानी शरीर इतना शिथिल हो चुका, वो कहते नहीं मैं नहीं करूंगा। मुझे बड़ा लगा, बड़ी हैरानी हुई कि इंसान जब जब दांत टूट गए, हाथ में डंडा आ गया, सुंदर सुंदर सफेद काले काले बाल सफेदी में बदल गए, ये तो यमदूत की निशानी है। यमदूत आपको क्या दे रहा है? वार्निंग दे रहा है, चेतावनी दे रहा है कि भाई अब तुम्हारा समय बहुत नजदीक आ चुका है ना। कानों में थोड़ा हल्का बहरापन आ गया है, आंखों में से थोड़ा धुंधला दिखने लग गया है, मोतियों से सुंदर सुंदर दांत भी झड़ गए हैं। ऐसे भुरने लगते ना, बुढ़ापे में दांत भुरते ना, और कभी कभी तो पूरा बुढ़ापा आ गया तो दांत ही टूट जाते, मोतियों से सुंदर दांत झड़ गए। पर इतना सब होने के बावजूद भी इंसान की भोग वृत्ति शांत नहीं होती। आप आज शांत नहीं करोगे तो प्रकृति अपने आप शांत करवाएगी। शरीर में ताकत नहीं बचेगी, फिर क्या करोगे? इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि वक्त रहते संभल जाना। ये यमदूत की निशानी है, इसके प्रति जागृत होना। वासना आकाश के समान अनंत है, वो कभी, तृष्णाएं आशाएं आकाश के समान अनंत है, वो कभी भी पूरी नहीं होने वाली। इंसान को लगता होगा कि मिट जाएगी, मिटती नहीं है, वो और बढ़ती है। जैसे आग में घी डालो तो बढ़ती रहती है। इसी तरह से संसार की वासनाएं, इसी तरह से संसार के भोग। आखिर तो कितना भोग के कितना भोगोगे? एक दिन तो शरीर जवाब दे देगा, और फिर बुढ़ापे में आकर के आप कहते हो कि भाई अभी चने का त्याग है, तो वो त्याग नहीं होता है, वो तो आपकी कमजोरी है कि आप खा ही नहीं पा रहे। राजा भरत चक्रवर्ती, उसका जीवन देखा होगा आपने, सुना होगा आपने। जब वो शीश महल में थे, शीशे के महल में अपने आप को निहार रहे थे, सबसे पहले उनकी हाथ की एक अंगूठी नीचे गिर गई। उन्होंने अपनी पूरी उंगलियों में क्या डाला था? पूरी उंगलियों में सुंदर सुंदर हीरे की जड़ित अंगूठियां डाली हुई थी। नीचे गिरी तो एक उंगली बड़ी सुनी लग रही है, तो उन्हें समझ आया कि सौंदर्य तो बाहर का है। फिर उन्होंने देखा, ओहो, एक सफेद बाल भी आ गया है। यमदूत दरवाजे पे खटखटाने पहुंच गया है। मुझे जाग जाना चाहिए, मुझे संभल जाना चाहिए। ये जितने भी बड़े बड़े राजा जो राजकाज में लिप्त थे, जिनके आसपास इतना इतना वैभव था, वो भी जाग जाते हैं, और हम जैसे लोग संसार में लिप्त रहते हैं। कितनी बार तो ऐसा होता है, एक शादी हो गई, पत्नी मर गई, तो दूसरी शादी की तैयारी हो जाती। एक बहन को मैं जानती हूं, उसने अपने जीवन में 3 शादियां की। जहां शादी हुई वो पति मर गया, फिर दूसरी शादी की, वो पति मर गया, फिर तीसरी शादी की, बड़े बड़े बच्चों के पीछे, वो भी मर गया। वो बोलती, महाराज जी अब समझ आ गया कि मेरे नसीब में ना पति का सुख ही नहीं। 3 शादी होने के बाद कहती है समझ आ गया। ऐसा ही होता है संसार में। मुल्ला नसरुद्दीन, एक दिन उसकी पत्नी मर गई। उसकी
तीसरी पत्नी मरी थी। कितनी? तीसरी पत्नी मरी थी। अब इसके पूर्व वह दोबारा विवाह भी 2 बार विवाह कर चुका था। अब तीसरी पत्नी मरी है। पत्नी की मृत्यु ने उसे बड़ा तोड़ दिया। अभी भी वही रो रहा है, अभी भी वैसा ही दुख है, अभी भी वैसे ही पीड़ा है। अब उसके पत्नी के जाने के बाद उसका जीवन बड़ा नीरस लगने लगा, उसे फीका लगने लगा। तो उसने कहा कि अब चौथी शादी और करनी है। तो उसने चौथी शादी की। चौथी शादी की तो आस पड़ास के जो लोग थे, पड़ोसी लोग सोचने लगे कि भाई क्या गिफ्ट दें, ये तो हर दिन शादी कर लेता है, हर दिन कौन कौन नया नया गिफ्ट ला करके दे। सब लोग आपस में बात कर ले हैं कि मुल्ला नसरुद्दीन को क्या भेंट स्वरूप दें। तो भेंट हर दिन हर शादी में थोड़ी थोड़ी कम होती गई। पहली शादी में बहुत अच्छी भेंट थी, दूसरी में थोड़ा कम था, तीसरी में थोड़ा, अब चौथी में बिल्कुल कम। तो उन्होंने सोचा कि आखिर क्या दे। वो सोचने लगे पड़ोसी, शादी कोई बच्चों का खेल है, लेकिन जो लोग बार बार करते हैं उनको खेल लगता है। वो खेल ही समझ रहे हैं, उन्हें कुछ लग ही नहीं रहा है। हाँ, तो चौथी दफा शादी की तो गांव वाले लोगों ने उन्हें एक तख्ती भेंट की। क्या भेंट की? तख्ती। पुराने जमाने में तख्ती पे लिखा करते थे ना, सुलेख लिखा करते थे दवात से। दवात और कलम रहती थी काली शाई के साथ, वो लिखा करते थे ताकि राइटिंग सुंदर हो जाए। तो उन्होंने एक तख्ती दी और तख्ती भेंट की और उस पर लिखा, अनुभव के ऊपर तृष्णा की विजय। क्या लिखा? अनुभव के ऊपर आशा की विजय। यानी कि 3 पत्नियां हो गई। 3 पत्नियों का जो कटु अनुभव था, वो कटु अनुभव उसे पता था। जब तक पत्नियां रहती थी तब तक इतना भयानक झगड़ा होता था कि पत्नी के जिंदा होने के लिए भी वो रोता था कि ये जिंदा क्यों है। पत्नी के जिंदा होने के लिए कितनी बार मन में आता होगा कि ये सारी मर क्यों नहीं जाती। जब देखो ची 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 ची, मतलब परेशान करके रखा हुआ है। जब देखो शिकायतों का अंबार। जब व्यक्ति जिंदा रहता है तब उसे कदर नहीं होती है। हाँ, तभी भी उसके मन में यही था कि जब देखो शिकायतें शिकायतें, पुकारों ने सुबह हुई तो पुकारों ने परेशान किया, इसकी पुकारे रात हुई तो सितारों ने परेशान किया। यही हालत है, परेशानी। लेकिन फिर भी मर जाती है, पत्नी के मरने पे भी रोता है। बड़ा अजीब है। अनुभव पर तृष्णा की सदा विजय होती है। अनुभव, इंसान एक ही गलती से सीखता नहीं है, बार बार वही उसको अनुभव तो होता है, लेकिन तृष्णा के वशीभूत होकर के वो व्यक्ति फिर, एक बहन को मैं जानती, वो कहते पहले उसकी शादी हुई थी, वहां पे टूट गया, अब दूसरी शादी हुई है, अब वो कहती है कि मैं क्या करूं, शादी से मुझे मुक्ति चाहिए। तो मैंने कहा अध्यात्म का रास्ता ले ले। बोला बेटा है। अरे बेटा है तो सुंदर बात है ना, बेटा है तो अच्छी बात है। वो बेटे के मोढे पर, कंधे पर बंदूक रख रही है कि बेटा है, और बेटे की वजह नहीं है, वजह है अपने भीतर का संसार। अब तीसरी शादी, तीसरा कोई जिंदगी में आएगा क्या? एक बहन, सोचने वाली बात है, उसने विदेश के लड़के से शादी की, बॉम्बे की बात। इतनी कहानियां आती है मेरे पास। और दोनों, दूसरी शादी एक भारत देश के बच्चे से, युवक से की। तीसरी शादी में मेरे से हाथ दिखा के पूछती है कि तीसरा कोई प्रेमी मेरे जीवन में आएगा क्या? मतलब अनुभव तो उसको बुरे आए, दोनों शादी के अनुभव अच्छे नहीं आए, लेकिन फिर भी अनुभव इंसान एक तरफ रख देता है, गलती से सीख नहीं लेता, अभी तो तृष्णा के वशीभूत होकर के फिर उसी खाई में, फिर उसी खड्डे में गिरने की इच्छा रखता है। इच्छा है तो गिरते रहो भाई, हम तो सिर्फ बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि यही रास्ता स्वच्छ है, क्यों बंधनों में पड़ रहे हो। मैं तो कहती हूं आपके पोते पोतियां बहुत बंधनों में मत डालना, उनको पैरों पे स्टैंड करना। आखिर में जिंदगी जीने का क्या मकसद है? केवल यही 2-4 लोगों के लिए जीवन जीना है, या पूरे विश्व के लिए हमारा जीवन होना चाहिए? हमारा कुछ सुंदर उद्देश्य होना चाहिए, पर नहीं समझ पाते हम लोग और बहुत ज्यादा अटक जाते। संसार एक चक्र है, जैसे चक्रव्यूह में
फिर उसी मार्ग पर आकर के वो घूमता है, फिर वही स्थान, वो चक्र वहीं ला करके खड़ा कर देता है, वहीं पर। ऐसा ही संसार है। हम कहीं भी पहुंच नहीं पाते हैं, संसार में फंस करके कहीं पहुंच नहीं पाते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखना, संसार के चक्र से बाहर आने वाला व्यक्ति बहुत साहसी होता है, बहुत साहसी, और इसका साहस बहुत गजब का होता है। याद रखना, जिस प्रकार एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, इसी तरह जिस दिल में राम रहता है उस दिल में काम नहीं रहता, और जिस दिल में काम रहता है, वासनाएं रहती हैं, इच्छा और तृष्णाएं रहती है, उस दिल में राम नहीं रहता। विरोधाभास है। इस बात का ध्यान रखना, अगर राम से प्यार है तो काम को भूलना ही पड़ेगा, और अगर काम से प्यार है तो राम को भूलना ही पड़ेगा। क्योंकि जो आत्माएं अध्यात्म में लग जाती है वो संसार से एकदम, संसार में रहकर भी संसार से ऊपर उठ जाती हैं। अपने भीतर में एक ध्यान रखना। लेकिन हम लोग कैसे हैं? हम लोग बाहर में बहुत अटके हैं। एक महिला थी और सुनार से उसने नथनी बनवाई, और सुनार ने बड़ा कड़ा परिश्रम करके वो नथनी बना दी, और उसने वो सुंदर अद्भुत जो नाथ समझते हो ना, वो सुंदर नथनी थी, उसने वो पहन ली। वो नाच उठी क्योंकि उसकी मनोकामना पूर्ण हो गई। वो बहुत खुश हो रही है, बहुत आनंद में हो रही है, क्योंकि इच्छित वस्तु मिल गई। और इतनी इच्छित वस्तु मिल गई तो उसने उस महिला से एक संत ने उस महिला से पूछा कि किसका गुणगान कर रही हो, क्यों इतना नाच रही हो, क्यों इतना खुश हो रही हो? तो उसने कहा, जिसने ये नथनी बनाई है ना, मैं उसका ही गुणगान कर रही हूं, वो बड़ा गजब का व्यक्ति है। संत ने कहा, अरे बावली, जिसने तुझे नाक दी, जिसने तुझे सुंदर शरीर दिया, उसका भी गुणगान कर ले। जिसके माध्यम से तेरा जीवन चल रहा है, उस आत्मा का भी गुणगान कर ले, उस आत्मा का भी ध्यान धर ले। जीवन उत्साह और उत्सव से भर जाएगा। लेकिन ये जो आत्मा, ये भीतर शरीर को जो चला रही है, उसको हम कभी ध्यान नहीं देते। आत्मा के काम के प्रति हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते। आत्मा के भोजन के प्रति हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते। पता है, ये आत्मा इतनी कैद है। अब किसी के कैद में कोई रहना चाहता है? आपको कोई सोने के पिंजरे में बंद कर दे, सोने का पिंजरा, रहना चाहोगे? नहीं रहना चाहोगे। तो ये भी एक शरीर है, ये चमड़ी, ये सुंदर सी चमड़ी, हमारी बॉडी हमारे शरीर के रूप में हमें मिली है। ये अंदर में जो आत्मा है वो एक्चुअली कैद है, क्योंकि वे इंद्रियों की वजह से इतनी ज्यादा आत्मा को दुखी कर देती है। आत्मा चाहती है स्थिर होकर बैठना, आत्मा चाहती है शांति पाना, आत्मा चाहता है भगवान से प्रेम, राम से प्रेम, लेकिन ये इंद्रिया फिर उसे कहाँ लेकर जा रही है? संसार के भोगों में, और फिर निढाल होकर के व्यक्ति गिर जाता है। याद रखना, ये भोग आपको एक दिन ऐसे छोड़ देंगे जैसे ठूठ वृक्ष को पक्षी छोड़ देते हैं, इसी तरह से छोड़ देंगे, पूछेंगे भी नहीं, शरीर खलास हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए वक्त रहते संभल जाओ, वक्त रहते जितनी जल्दी संभल जाओगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको मालूम है, आपको लगता होगा कि ये रिश्ते, ये नाते, मेरे बिना मेरी पत्नी का क्या होगा। पता है, लोग जीते हैं, लोग ना ऐसी एफडी बनाते हैं कि मेरे मरने के बाद ये सारा पैसा किसे मिले? पत्नी को मिले। मेरे मरने के बाद ये सारा पैसा बेटे को मिले। एक सुकून लगता है, इंसान को सुकून लगता है ना। लेकिन सोचना, विचार करना कि क्या जिनके लिए तुम जिंदगी भर मरते रहे वो तुम्हारे अपने हैं? पहले एक दो परीक्षा तो ले लेना, एकदम परीक्षा ले लेना, और ऐसी गहरी परीक्षा लेना कि उन्हें समझ ना आ जाए कि तुम परीक्षा ले रहे हो, तब तुम्हें समझ आएगा। एक सेठ जी बड़ा खुश थे, मेरी पत्नी मुझे बड़ा प्यार करती है, मेरी प्यारी है, मेरी सुंदरी है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता। एक दिन संत के पास आकर के अपनी पत्नी के गुणगान गा रहे। और संत तो संत है भाई, संत तो पूरा आईना दिखा देते हैं एकदम क्लियर, सामने वाले को बुरा लगे या सही लगे, लेकिन सत्य कहने में संत को झिझक नहीं आती है। उसने कहा कि भाई तू ज्यादा पत्नी के गुणगान मत कर, कुछ नहीं है इस दुनिया में, कोई किसी का नहीं है, कोई पति नहीं, कोई पत्नी नहीं। अरे एक दिन पत्नी इच्छा पूरी नहीं करे तो पति का मन कहीं और निकल जाता है, और एक दिन पत्नी एक दूसरे की बात नहीं माने तो
विरोध खड़ा हो जाता है, यानी कि इंसान को लगता है मेरी बात मानी जाए, मुझे समझा जाए, मुझे किया जाए। बोला ऐसे कैसे, मुझे तो बहुत प्यार करती है। बोला अच्छा तुझे क्या पसंद, तेरी पत्नी को क्या पसंद, सबसे सुंदर अच्छा भोजन क्या है? बोला खीर और लड्डू, दोनों को बहुत पसंद है। बोला जा करके कह दे कि खीर और लड्डू बना दे, गरम गरम ताजे ताजे। बना दिए, और जो संत ने कहा था एक्सपेरिमेंट करने के लिए कर लेना, श्वास को साध के बैठ गया और लुढ़क गया, बना करके गरम गरम खीर पूड़े और लड्डू। बोला चलो जी जल्दी जल्दी खाते हैं, मुंह में पानी आ रहा है। उसने हाथ लगाया तो शरीर ठंडा हुआ पड़ा, कुछ नहीं है। और पत्नी सोचने लगी भाई ये तो मर गया, लेकिन लड्डू तो 5-6 दिन चल भी जाएंगे, पर खीर चलने वाली नहीं है। तो बोला रोना पड़ेगा और दिन भर भोजन करना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फटाफट सारी खीर गप गप खा गई, सारी खीर गप गप खा गई। तो वो उसके बाद फिर क्या किया, जोर जोर से चिल्लाने लगी। खाने के बाद सब खत्म कर गई। बोला तुम चले गए पप्पू के पापा, तुम स्वर्ग चले गए, लेकिन मुझे भी तो कुछ अखो यानी है देखो, मुझे भी तो कुछ अखो, मुझे तो देखा होता, मुझे तो मेरे लिए तो सोचा होता। इस प्रकार सेठानी बार बार चिल्ला रही है, बार बार रो रही है। और इतने में सेठ ने अपना श्वास नीचे किया। ये एक प्रकार की तरकीब है जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों से तरकीब मिलती है। श्वास रोकने की विधि होती है, लोग 1-1 घंटा अपना श्वास रोक सकते हैं, लेकिन पहले बार बार इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। तो सेठ जी ने कहा कि सेठानी खीर ठसाठस खा गई, सेठानी खीर ठसाठस खा गई, अब लड्डू है तो चखो। अब सेठानी तो एकदम हिल गई, ये तो जिंदा है। और इसे सब पता चल गया कि इसके मरने के बाद मैंने खीर खाई और अब मैं रो रही हूं, अब मैं सोच रही हूं। तो सीधा वो मुनिराज और संतों के पास गया, गुरुदेव आपने सच कहा था कि इस दुनिया में एक्चुअली यही हकीकत है, कोई तुम्हारे लिए रोता नहीं है, कोई रो रहा है तो क्यों रो रहा है बोलो? क्योंकि उसकी ज़रूरतें तुमसे पूरी हो रही थी। ये ज़रूरत का संसार है, इसे समझिए, इसे जानिए, इसलिए अपनी आत्मा के लिए सोचिए। 6 खंड के राजा अपनी सारी रानियों को छोड़ देते हैं। सोचना, उनकी रानियां इतनी सुंदर होती है। एक रानी तो श्री देवी, उसको रत्न बोलते हैं, हमेशा 16 साल की रहती है और हमेशा कवारेपन का ही अनुभव देती है। ऐसी रानी, वो दिव्य रत्न, उसको भी छोड़ देते हैं। जो छोड़ देता है वो पार हो जाता है, और जो पकड़ लेता है, चक्रवर्ती ने अगर नहीं छोड़ा तो सीधा 7वीं नरक, और छोड़ दिया तो स्वर्ग या मोक्ष। याद रखना, जो छोड़ेगा वही पाएगा, जो त्यागेगा वही पाएगा। जिसने भोगा उसने खोया, और जिसने त्यागा उसने पाया। त्याग ही पाने का रूप है और भोग ही खोने का रूप है। तो यानी कि हम भोग रहे हैं तो मतलब खोते जा रहे हैं, शरीर को खो रहे हैं, संसार में अपने जितनी भी शक्तियां हैं, सारी एनर्जियां, उन सभी को हम खो रहे हैं, खोते चले जा रहे हैं। चक्रवर्ती 96,000 रूपसी सुंदर रानियों को छोड़ देते, इतने 84,000 हाथी उनको छोड़ देते हैं। हम कहते हैं हमें तो महाराज जी एक को छोड़ना भी बड़ा भारी जाता है ना? बोल दो। इंसान कहता है कि यौवन में सन्यास क्यों? मेरे से बड़े प्रश्न किए जाते हैं कि बचपन में सन्यास क्यों, साधु क्यों हो गए, तुम पागल थे क्या? अरे तुम्हें दुनिया नहीं जीनी थी, तुम्हें संसार नहीं जीना था। हम पागल है, हमें पागल ही रहने दो। और सचमुच याद रखना, चंद्रगुप्त ने 16 स्वप्न देखे थे, और स्वप्न में देखा था कि 2 बछड़े रथ को खींच रहे हैं। क्या देखा था? 2 छोटे छोटे बछड़े रथ को खींच रहे हैं, और वो स्वप्न सत्य होता है। और आज पंचम काल में ऐसे ही छोटे छोटे बच्चे, युवा बच्चे ही धर्म को खींच रहे हैं। और ये वो स्वप्न, चंद्रगुप्त ने जो स्वप्न देखा, आज वो सिद्ध हो रहा है। उस समय मुनि आचार्यों ने कहा था कि एक, आपको पता है एक समय था, हजारों वर्षों की आयुष थी। ऋषभदेव भगवान हजारों वर्षों तक जिए, हजारों वर्षों तक राजपाट भोगा, आखिर में आकर के उन्होंने
संन्यास लिया। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि जब दो छोटे छोटे बछड़े इतने बड़े रथ को, यानी कि छोटे छोटे बच्चे युवा ही धर्म रथ को संभाल करेंगे, बाकी बुजुर्गों में वो ताकत, अब इस धर्म की ताकत बची नहीं है। तो याद रखना, युवा वर्ग ही धर्म रथ को मंजिल तक ले जाएगा, युवा वर्ग ही धर्म रथ को मंजिल तक ले जाने वाला है। इसलिए युवाओं का सम्मान करना जानिए। आपको कहीं हमारे धर्म में अगर युवाओं को हम आगे बढ़ाते हैं तो उनके ऊपर जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, तो उनके अंदर भी एक विशेष एनर्जी का संचार होता है। अगर उनकी मान करके चलते हैं, अगर उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, तो उनमें बड़ी ताकत होती है कुछ नया करने की और धर्म के उत्थान के लिए कुछ सुंदर कार्य करने की। तो इसलिए ध्यान रखना कि अगर तुम कुछ पूछो कि सन्यास बुढ़ापे की चीज क्यों नहीं है, तो इसका मैं एक कविता के माध्यम से जवाब देती हूं कि सन्यास बुढ़ापे की चीज नहीं है। पुराना जमाना था, लोग कहते थे कि सन्यास बुढ़ापे की चीज है, जी लो, खा लो, पी लो, उसके बाद ही संसार भोग लो, तब सन्यास लेना। लेकिन सन्यास बुढ़ापे की चीज नहीं है, क्योंकि बुढ़ापा क्या है? बुढ़ापा क्या है? क्या कर पाओगे आप बुढ़ापे में? कुछ नहीं कर पाओगे। बुढ़ापे में व्यक्ति डिपेंड हो जाता है। बस मौत का निमंत्रण है, अब सुख की आस करना, नवनीत हेतु जल मंथन है, आंखों से दिखता नहीं, कानों से सुनता नहीं, हाथ पांव चलते नहीं, व्रत नियम पलते नहीं, रोटी भी चपती नहीं, खिचड़ी भी पचती नहीं, रोगों ने घेरा है, मोह ने घेरा है, मृत्यु का बेरा है, फिर भी कर रहा मेरा है तेरा है। बुढ़ापे की हालत है, क्योंकि बुढ़ापे में आकर के ज्यादा मोह हो जाता है, इतना मोह हो जाता है। एक बूढ़ी माता मेरे पास आई, उसका बेटा जवानी में गया, इतनी बुरी अवस्था में है वो माता, इतनी बुरी अवस्था में अभी भी रो रही है, हाय मेरा बेटा चला गया था, इतने मोह में अटका है उसका मन। मैं कहती हूँ माता, आपको सद्गति चाहिए ना? मैंने उन्हें समझाया, मैंने उन्हें बताया कि सद्गति चाहिए तो मोह छोड़िए, लेकिन बुढ़ापे में व्यक्ति ज्यादा लिप्त हो जाता है, इतने मोह में आ जाता है। बच्चे तोड़ते हैं, अरे पोते हंसते हैं, पोते पोतियां हंसते हैं, बुजुर्गों पे हंसते हैं कि बाबा को सुनता नहीं, दादा को सुनता नहीं, बड़ा हंसते हैं, और आपको वो हंसी भी अच्छी लगती है। पर बुढ़ापा ऐसा ही है, अपना कुछ ख्याल नहीं, अपना कुछ ख्याल नहीं, दुनिया की चिंता है, ये बुढ़ापा है। अरिहंत नाम भूल गया, परिवार नाम गिनता, तृष्णा है बढ़ रही, बुद्धि है घट रही, मुख से लार बह रही, अश्रुधारा बह रही, रोता रहता है, तड़फता रहता है, मुख से है लार बह रही, अश्रुधारा बह रही, पड़ा पड़ा मर रहा, पर हाय हाय कर रहा, राम राम नहीं करता है। फिर कहते हो सन्यास बुढ़ापे की चीज है, बड़ी हैरानी होती है। हाँ, पड़ा पड़ा मर रहा, हाय हाय कर रहा, पत्नी है चोटती, बहुएं है खोजती, लड़के हैं पीटते, नाती घसीटते, दिन भर है जागता, रात भर है खांसता, दांत सभी टूट गए, खा न सके ककड़ी, अंग अंग शिथिल भये, कमर गई अकड़ी, हाथ पांव कांप रहे, चलते समय लकड़ी, हाथ में लकड़ी आ गई, कमर झुक जाती है ना। यमराज के आदेश से यमदूत ने चोटी पकड़ी, जाल खुद ही बना रहे और जैसे बनाती है मकड़ी, खेल कूद भूल गए छकड़ी, तीन चीज याद रही, नमक तेल लकड़ी। अरे बुढ़ापे में पड़े पड़े भी लोग याद करते हैं। 4 बेटे सेठ के, इतना बूढ़ा, बोला रामलाल कहाँ है? रामलाल ने कहा हाँ हाँ पिताजी मैं यहाँ हूं। श्यामलाल कहाँ है? बोला पिताजी मैं यहाँ हूं। सब बैठे थे क्योंकि अंतिम समय था। कृष्णदास कहाँ है? केशवदास कहाँ है? चारों आ गए। अरे बोला मूर्खो, पागलो, तुम चारों मेरे पास बैठे हो, दुकान में कौन बैठा है? ऐसी हालत हो जाती है बुढ़ापे में। इसलिए आपको कहती हूं परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने बूढ़े बुजुर्गों को कि वो थोड़ा मोह को कम करवाएं। मोह कम करवाओगे तो उनकी सद्गति होगी। और आपको भी कहती हूं कि आप भी थोड़ा मोह से ऊपर उठिए। कोई अपना नहीं, ये बात सोचकर चलिए। पढ़े पढ़े इतने दुखी होते हो, हे सखे
तुम याद रखो, हे मन तुम याद रखो, अरिहंत का भजन करो, यही जीवन। मैंने कहा पागल वह है जो परिग्रह में पकड़ में जकड़ा है। युवक को बोला मैंने कि पागल वह है जो परिग्रह में अटका है, मोह में अटका है, परिग्रह से पलायन कर गया जो, वह तो परमात्मा है, वह तो परमहंस है। अब निर्णय तुम्हें लेना है कि पागल कौन है। तो समझ आ गया, उसको समझ आ गया और आपको भी समझ आ गया होगा। इसलिए अपनी जिंदगी में समझ जाइए, समझने के सुंदर अवसर हैं। इन्हीं सद्भाव से आपने मुझे सुना। आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करते हुए ओम शांति, ओम शांति। हम आने वाले संडे को माला अभिमंत्रित का सुंदर कार्यक्रम रख रहे हैं। जाप कैसे करना है, अभिमंत्रित माला हमें क्या फायदा देगी, कैसे अभिमंत्रित मंत्र हमें काम करते हैं, कैसी साधनाएं हमारे जीवन में फल देती हैं, ये सब उस दिन आपको पता चलेगा। तो आप सभी, संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, ज़्यादा से ज़्यादा माला की सामग्री लगभग आपको यहीं मिलेगी, लेकिन एक रुमाल आप लेकर के आएंगे। एक रुमाल, क्यों माला पहुँचने के वो काम आएगी, तो एक रुमाल अपने घर से जरूर लेकर के आना आने वाले संडे के दिन। आज का जाप ललिता जी चौरड़िया छाजेड़ जी इनके घर पर है। आज का आइम्बिल शारदा जी मोतीलाल जी चौरड़िया, कल का आइम्बिल सरला गांधी और स्मिता जी रांका इनका है। भगवान महावीर चरणों में कोटिशा वंदन। यहाँ पर विराजित जागृति महाराज साहब तथा वस्त्राजी महाराज साहब इनके चरणों में कोटिशा वंदन। तारीख 12 अक्टूबर को अम्बिल होली चालू होगी। आपने इधर अम्बिल होली की व्यवस्था रखी है। जिनको ही अम्बिल करना है उनके ऑफिस में नाम देना है कि अम्बिल की व्यवस्था अच्छी तरह से होगी। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अम्बिल होली में भाग लेना है, एक दूसरे को भी कहना है। वैसे ही एकासनी की भी नाम देना है, उनकी व्यवस्था अपने इधर हो जाएंगी। यानी रविवार को, आने वाले रविवार को जाप होगा। जाप को हमारा सबको माल देंगी, वे माल अभिमंत्रित होगी। जय जिनेन्द्र पचकान। माला आपको यहाँ से मिलेगी, मंत्र यहाँ से पढ़े जाएंगे। आपको एक एक मोती को एक्टिव करना है। कोई भी मंत्र, कोई भी यंत्र, कोई भी बाहर की वस्तु उठा करके आप घर में रख लेते हो, वो केवल वस्तु होती है जब तक उसमें शक्ति का संचार नहीं होता है। शक्ति के संचार होने के बाद, एक्टिव होने के बाद ही वो चीज़ें फल देती हैं। कोई माला हो, कोई यंत्र हो, कोई मंत्र हो, तो पहले गुरु मुख से उसे एक्टिव करेंगे और वो माला हमेशा आपको अपने पास ही रखनी है। और माला किस तरह रखनी है वो सारी विधियां आपको बताएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा आने का भाव रखेंगे। आप घर के सभी सदस्य को लेकर के आएंगे, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। और दूसरी बात है, मुझे 2 अक्टूबर को आप सभी से बात करनी थी, लेकिन समय सीमा थी। सीमा क्या, बहुत पब्लिक आई थी, बहुत सारे लोग आए हुए थे, सभी को बोलना था, तो मैं अपनी बात आकुड़ी निगड़ी वालों को कह नहीं पाई। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया है, तो आपसे मैं एक गिफ्ट की मांग कर रही हूँ। आइम्बी लोली तप। हाँ, पता है आपको, मैं नांदगांव में थी तो एक युवक ने मुझे कहा कि आपको क्या गिफ्ट चाहिए, तो मैंने ऐसे सहज बोल दिया मास खमन कर ले। तो 2 अक्टूबर को उसका मास खमन 30 उपवास आ रहे थे, उसने 30 उपवास किए। तो मैं आपको सहज, वो अजैन था, जैन नहीं था। लेकिन आप सभी तो, आपकी तो जिंदगी में ये धरोहर से आपको ये मिला है, साधु जीवन। आपके संत आपके लिए समर्पित है, आप भी संतों के लिए समर्पित हो सके मुझे अपने अपने नाम लिखवा दो कि 9 दिन के आइम्बिल आप में कौन कौन करेगा। अगर 9 दिन के आइम्बिल, रत्ना जी, हाँ हमारे रत्ना जी हैं, मीराबाई जी हैं, उनके तो लगातार चल रहे हैं। हाँ, 9 दिन के आइम्बिल। माता नाम क्या आपके? मंगलबाई जी।
हाँ जी। और आप कोई करना चाहेंगे? आइंबिल की व्यवस्था यहाँ बहुत सुंदर की जाएगी, लीलाबाई जी, बहुत अच्छी की जाएगी। आप भी कर सकते हो भाई साहब। 9 दिन नवरात्रि में तो पूरी दुनिया, ये बड़े सुंदर दिन चल रहे हैं। कल आपको बताऊंगी कि कितना बड़ा महत्व होता है। ये शक्ति के दिन चल रहे हैं। शक्ति अगर चाहिए, ताकत अगर चाहिए तो भीतर में कुछ सात्विक भोजन करने के बाद ही शक्ति मिलती है। वो कल आपको पता चलेगा। कल मैं इसी बात पे बात करूंगी, तो आप ध्यान रखो इस चीज का। आप भी कर सकते हो। नो आइंबिल नहीं कर सकते तो नो इकाशने जरूर कर लेना। इतना तो भाव रखना कि महाराज जी के चरणों में, चलो मेरा यही मांग है। देने वालों ने बहुत कुछ दिया, लेकिन तप जप साधना आप इतना तो दे ही सकते हैं। ये बहुत बड़ी अनमोल धरोहर है। इसको दिया अगर संत को तो बहुत काम किए। बाकी गुरु को कभी मांगना नहीं पड़ता है। गुरु दक्षिणा तो वैसे ही दी जाती है, गुरु के प्रति तो वैसा ही भाव आता है। लेकिन गुरु दक्षिणा के मामले में हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं कि आज अगर 4 महीने सत्संग कोई संत आपको सुना रहा है तो आपको भी कुछ दक्षिणा देने का भाव होना चाहिए, क्योंकि फ्री में ली हुई चीज लगती नहीं है। तो आप कोई भी आत्मा इस परिसर में बैठी है, भाई लोग भी हैं, कोई भी आत्मा ऐसी ना रहे तो जो 9 इकाशने ना करे। श्रीपाल चरित्र छोटे महाराज जी आपको सुनाएंगे। नवकार की 9 पद की महिमा मैं आपको बताऊंगी, और एक सुंदर सारा वातावरण होगा। और ये 9 दिन 9 शक्तियों का रूप है, 9 देवियों का रूप है। ये आप हर दिन सुनेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। 12 अक्टूबर भूलेंगे नहीं। कोई बात नहीं, जिंदगी भर हमने खाया है। अगर 9 दिन एक टाइम भोजन कर लिया तो क्या फर्क पड़ता है। बहुत अच्छी यहाँ व्यवस्था होगी। इकाशने भी कर सकते हैं और आइंबिल भी कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रोंग रहना, कभी मन को डगमगाना नहीं। बहुत सी बहनें जो पीछे इस लाइन वाली कोई बहन कर सकती हैं तो जरूर, बहुत सुंदर इकाशना, बहुत अच्छा। वन्ना बहन आप भी करना। हाँ, सभी करने का भाव रखना। वो हमारा छाजर परिवार तो वैसे ही धर्म में बहुत आगे है, और इनके घर से तपस्या भी हुई है ना, बहुओं ने 28 भी की है। तो आप सभी घर में कम से कम, कितनी बहनें हैं, क्या फर्क पड़ता है, जिंदगी भर खाना है। सोच लेना कि हम जितनी महिलाएं हैं सबको हमें एक ही टाइम भोजन करना है। जिंदगी भर खाना है ना, जिंदगी भर खाना है। 9 दिन अगर एक टाइम भोजन कर लिया तो क्या फर्क पड़ेगा। शरीर में कुछ कमी नहीं आएगी, बल्कि आपके भीतर की देवी शक्ति जागेगी। और ये 9 दिन बहुत सुंदर दिन होते हैं। इस दिन में आपको साधना करनी, आराधना करनी। आइंबिल ओली तप का इतना बड़ा प्रभाव होता है, इतना बड़ा प्रभाव होता है कि आप हर दिन आप सुनेंगे, आपको पता चलेगा। अरे कुष्ठ रोगी से कंचन जैसी काया हो जाती है। नवपद का तो कितना प्रभाव होता है। तो ये सारे प्रभाव आप आएंगे, आप सुनेंगे हर दिन, आपका जीवन बदलेगा। इन्हीं सद्भाव से बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। आज के पचखान 2 टाइम, एक टाइम भोजन का पचखान, एक टाइम भोजन। आज शुक्रवार का दिन है। एक टाइम भोजन का पचखान, तिव्यंग पहरंग असनं खाइम सामरथ थगुन से सगन मैत्रगन से समाहतिगन त्याग बोशरे तपस्या करने वालों को। शुक्रवार की साधना भी बहुत अच्छे ढंग से चल रही है। आज का आइंबिल मोतीलाल जी, आज का आइंबिल पचखामेन अट्ठागुन सैसागन महत्रगन सस्मावत्यगन उकित विवेगन गीक सनु सस्मा त्याग बोशरे आइंबिल तप करने वालों को धन्यवाद। लंबी आइंबिल तपस्या करने वालों को धन्यवाद। हाँ। और सामूहिक पचखान, ओम हरिं श्रीं श्री पद्मे नमः, माँ पद्मे नमः, माँ पद्मे नमः। इसकी एक माला करेंगे। एक करने के योग से गुरु महाराज के आगे से त्याग बोशरे बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। चैता भारंग वासंग चक्रवर्ती महिडियो संति संति करे लोय पत्तो गई मनोत्रंग। एरिहंत परमात्मा स्वास्थ्य लाभ बना रहे, सुख शांति बढ़ती रहे, हर अच्छे कार्य में सफलता प्राप्त हो। इन्हीं सद्भाव से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली नत्तो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली नत्तो धम्मो शरणं पवज्जामि। पहला शरणा अरिहंत का, दूजा सिद्ध भगवान का, तीजा शरणा धर्म का, चौथा सारने ग्रंथ, 4 शरणे सुख करने दुख हरने, और न शरणा कोई जो भाव प्राणी करे आचरण, उसका सदैव मंगल हो, कल्याण हो, शुभ हो।
अंगुष्ठे अमृत बसे लब्धितना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये मनवांछित फल दातार भावे भावन भाविये भावे दीजे दान भावे धर्म अराजिये भावे केवल ज्ञान पावे पद निर्वाण गुरनी सहे आई सभी के मन भाए बिराज रहे पाठ पे वंदन कर लो तिको तारा पाठ से वंदन कर लो तिको तारा पाठ से तिको तो अयायनम पयायनम करेमि वंदामि नमंसामि सत्कारे कल्याणं मंगलम देव्यं जेव्यं पजवासामि मते। सुनो मेरे भाई सभी मेरी बहना अगर सुख पाना है मोक्ष में जाना कर्म सारे काट के वंदन कर लो तिको तारा पाठ से वंदन कर लो तिको तारा पाठ से करेमि वंदामि नमंसामि सत्कारेमि सम्मारेमि कल्याणं मंगलम देव्यं चेव्यं पजवा स्वामी। बड़े हैं ज्ञानी है आत्मा के ध्यानी सुनाते जिनवानी तीराते भव्य प्राणी आए हैं बड़े भाग्य से वंदन कर लो तिको तारा पाठ से वंदन कर लो तिको तारा पाठ से तिको करेमि वंदामि नमंसामि सत्कारेमि सम्मारेमि कल्याणं मंगलम देव्यं चेव्यं पजवा स्वामी। बोले भगवान महावीर स्वामी की, शांतिनाथ भगवान की, करुणा के अवतार श्री पार्श्वनाथ भगवान की, राष्ट्र संत आचार्य सम्राट परम पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की, कर्नाटक गज के श्री गौर तपस्वी पूज्य श्री गणेश लाल जी महाराज साहब की, वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब की, युवाचार्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब की, परम पूज्य गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब की, परम पूज्य गुरनी मैया डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज साहब की, चातुर्मास प्रीत्यर्थ यहाँ पर विराजित परम पूज्य गुरनी मैया श्री जागृति श्री जी महाराज साहब की, परम पूज्य गुरनी मैया श्री वत्सल श्री जी महाराज साहब की, सभी संत सतियों की, जैन धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की, सद्गुरुनाथ की, सद्गुरुनाथ की, सद्गुरुनाथ की, आज के आनंद की। जय जिनेन्द्र। कथा मोवझ